माय फर्स्ट व्लॉग और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपना डेली रूटीन। तो मैं उठी, लड्डू गोपाल जी नहलाए, नहाने के बाद पूजा वगैरह करी और लेमन ड्रिंक पीकर मैं अपनी स्टडीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई। गाइस, टू डू लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें एक शॉर्ट गोल्स जो होते हैं वो पता होते हैं कि क्या करना है आज। देन उसके बाद मैंने एटलस रिवीजन स्टार्ट करी। जो भी करंट में टॉपिक्स आते हैं मैं मतलब मैपिंग वगैरह करती हूँ, ठीक है, डेली ही करती हूँ। और फिर देन उसको रिवाइज़ करती हूँ क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ मैंने आज इंडिया के ही मैप मैंने आज करे हैं। वर्ल्ड के मैं कल वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मैं वर्ल्ड मैपिंग कैसे करती हूँ। देन उसके बाद मैप रिवीजन मेरी ख़त्म होने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी की रिवीजन, ठीक है, जो कि मैं अपने नोट से करती हूँ। ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट में अपने नोट्स बनाए थे। ये 100 पेजेस के अंदर ही बनाया क्योंकि गाइस जितने कंसाइज आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, उतनी मल्टीपल रिवीजन होगी। लाइक लक्ष्मीकांत तो हम अगेन अगेन बार बार नहीं पढ़ सकते हैं कि काफ़ी बल्कि बुक है वो, ठीक है। तो मैंने आज 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। यूनियन टेरिटरी, सिटीजनशिप, प्रीएम्बल और मैंने कहा फेडरल फीचर्स, यूनिटरी फीचर्स, ठीक है, मतलब जिसका चैप्टर का नाम है साइलेंट फीचर्स, ठीक है। तो ये देखो 1 पेजर मेरे नोट्स हैं सारे के सारे जिसको मैं रिवाइज कर रही हूँ। तो इसमें जो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिस मतलब पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, लाइक इंडियन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख कर ही स्टडी करनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि मतलब बस जो लिखा है वो पढ़ते रहो, नहीं, हमें अप्लाइड फॉर्म में पढ़ना है, हमें पढ़ना है देन अप्लाइड करना है वहाँ पर, ठीक है। और आफ्टर 2023 एग्ज़ाम के बाद आपको पता ही होगा कि हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। तो गाइस ये मेरा पूरा डेली रूटीन है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं अपना 3rd चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ, साइलेंट फीचर्स। तो इसमें एक मतलब जो बोलते हैं ना घुमा देने वाला पॉइंट वो होता है इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी वाला। देन उसके बाद मैंने अपना प्रेम्बल स्टार्ट करा है, ठीक है। ये प्रेम्बल स्टार्ट करके मतलब इसमें पता एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, कौन सा हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं, कौन सा केस है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये देखो मेरा अमेंडमेंट्स का पूरा पेज है, जो स्टार्टिंग से लास्ट तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने इस पेज पे नोट डाउन करे हुए हैं, जो कि मेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना लगे, ठीक है। क्योंकि आप जब सिलेबस उठाओगे तो उसमें मेंशन किया हुआ है अमेंडमेंट्स। देन मैंने ओट्स खाया क्योंकि स्टे हेल्दी। और अब मैं जा रही हूँ अपने नोट्स प्रिंट आउट कराने। और ये मैंने लिया शॉर्टकट पार्क में से, ठीक है। और ये मैं प्रिंट आउट वाले भैया की दुकान पे पहुंच जाती हूँ और अपने नोट्स लेती हूँ। देन मैं थोड़ा पार्क में बैठती हूँ फ्रेश एयर के लिए, बट यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे मैं नहीं बैठ पाई। मेरी फ्रेंड ने बनाई चाय और वो पीकर मैं दोबारा लग गई स्टडीज़ के लिए। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ही था कि मैं RAS की तैयारी भी कर रही हूँ, तो मैं अपना 50% टाइम इसमें भी देती हूँ। तो आज मैं स्कीम्स कवर करने वाली हूँ, ठीक है, चिल्ड्रंस की, वुमेंस की, क्या क्या होती हैं, ठीक है। हेल्थ के ऊपर स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट ने बनाई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, तो वो सारी चीज़ें कौन सी ईयर में बनी थी, क्या क्या चीज़ें आई हैं या कुछ चेंजेस आए हैं, हमें मोस्टली ध्यान कहाँ पर देना है, जो चेंजेस आए हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछेंगे पहले वाली चीज़, बट आपको याद होनी चाहिए करंट वाली चीज़, उसी को ही करंट बोलते हैं कि आप अपडेट होने चाहिए हो, ठीक है। लाइक इकोनॉमी में होता है कि बेस ईयर कौन सा है या किस पे। और मैं अपना डांस करने के बाद अपनी हॉबी कंटिन्यू करने के बाद मैंने कुछ नोट्स बनाए थे बाय द वीडियो, और तो मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियो देख रही थी, मेरा लैपटॉप अभी ख़राब हो रखा है। तो देन उसके बाद मैं इस नोट्स को बनाने के बाद रिवाइज़ कर रही हूँ और मैं इसको अब पेस्ट कर दूँगी अपने सामने टेबल पे, ठीक है, जो मैं इसको रिकॉल करती रहूँ। और अब मैंने स्टार्ट कर दी है रीजनिंग, और ये मेरा लास्ट स्लॉट है। तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी। रीजनिंग में मैंने स्टार्ट करा है कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर में कुछ कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऐसा नहीं कि हाँ पूछ लिया 7 डेज़ बाद क्या है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे नहीं होता है। इसमें ऑड डेज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, सोलर ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, कैलेंडर ईयर का, सेंचुरी ईयर का, इन सब के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी
ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि ट्रिक्स आपने देख ली, 1-2 क्वेश्चंस लगा लिए तो आपका हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ एग्जांपल्स करने होते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चंस लगाने होते हैं, देन उसके बाद सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की वो वन टाइम में आपसे हो पा रहे हैं नहीं। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अगेन उस चैप्टर को रिपीट करो, अगेन प्रैक्टिस करो। तो बस यही है जो स्कूल में हम लोग करते थे ना कि हाँ इसका, जैसे हम आर डी शर्मा वगैरह करते थे, ये चीज़ें करते थे, एग्जाम्पल्स लगाए, प्रैक्टिस करी, सिर्फ वही है, वही चीज़ है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं लिख रही हूँ कि मतलब 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 200 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 300 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला टाइप था, ट्रिक थी, तो मैंने वो लिख ली, ठीक है। जैसे मोस्टली वो 400 500 तक 600 तक जो भी देगा तो मुझे वो फार्मूला लगा के मैं किसी भी ईयर्स का निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो गाइज़ आप मुझे बताना आप मुझे कहाँ कहाँ से सुन रहे हो, और आप लोग प्रिपरेशन करने वाले हो या कौन सी ईयर का अटेम्प्ट देने वाले हो, आपका ऑप्शनल क्या है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी आपकी ऐसी क्वेरी है या कुछ भी है जिसको मैं सॉल्व कर पाऊँगी तो मैं करूँगी, बिल्कुल करूँगी, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि आप कहाँ से, और आपको कुछ भी लगे कि हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है या कुछ भी चीज़ है तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ थोड़ी हेजिटेशन होती है जब हम फर्स्ट व्लॉग डालते हैं अपना। तो वही सारी चीज़ें आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं अपना डे बाय डे डेली रूटीन आपके साथ डिस्कस करूँगी कि हाँ मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या मेरा ऑप्शनल है, कैसे मैं सी सेट की तैयारी करती हूँ। सी सेट की तैयारी 30% अब तो आपको देना ही पड़ेगा। लाइक आप 12 आवर्स अगर पढ़ रहे हो तो आपको 3 आवर्स देने ही पड़ेंगे, 3 आवर्स 4 आवर्स कम से कम सी सेट के लिए तो देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि 2023 का एग्ज़ाम कैसा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वालिफाई पेपर इतना ज़्यादा टफ होगा कि आई डोंट थिंक सो कितना ज़्यादा टफ होने वाला था वो एग्ज़ाम। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है, जो हम शुरू से देते हुए आए हैं, बट हमें फैक्ट्स भी थोड़े बहुत याद रखने हैं जिससे कि हम सटीक आंसर निकाल पाएँ, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें अब मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस, और आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूँगी विद एग्जांपल्स। अभी मैंने इसकी एक्सरसाइज नहीं करी है, और ना ही मैंने अभी सी सेट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं ना ही मैंने वो लगाए हैं, सिर्फ आज मैंने इसको गो थ्रू करा है, थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, आप लोग भी बताना कि आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ से हो। और मैंने अपनी टेबल क्लीन करी, देन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया और किचन साफ़ करके मैं चली सोने, और ये फिनिश हो गया व्लॉग।